हेलो एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ के इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 6, जिसमें हम करेंगे स्टेट वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेट वर्ब से। स्टेट्स होते क्या है? अ स्टेट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसा वर्ब जो उन चीज़ों के बारे में बताता है जो चेंज नहीं होती। जैसे द टेम्पल इज़ एंशियंट, Mira owns the jewelry, the bag contains mangoes। चेंज को हम एक्शन के या मूवमेंट के सेंस में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, ये एक स्टेट है कि टेम्पल एंशियंट है, ज्वेलरी ऑन करती है मीरा और बैग कंटेन कर रहा है मैंगोज़ को। एंड स्टेट वर्ब्स यूजुअली डू नॉट अपीयर इन कॉन्टीन्यूस टेंसेस। तो ये आमतौर पे कंटिन्यूस टेंसेस में हमें स्टेट वर्ब्स नहीं मिलते। तो हम ये नहीं कह सकते कि मीरा इज़ ओनिंग द ज्वेलरी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है एक्शन वर्ब्स। एन एक्शन डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। कोई एक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करते हैं ये वर्ब्स। जैसे आई एम स्वीपिंग द कोर्ट यार्ड, मीरा इज़ परचेजिंग द ज्वेलरी, ही प्लेस द मैंगोज इन द बास्केट। तो वो बास्केट में रख रहा है या उसने रखी है, तो कोई मूवमेंट थी। एक्शन वर्ब्स कैन बी इन सिंपल और कंटिन्यूस फॉर्म्स। ये दोनों फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। पर स्टेट वर्ब्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंपल या इंडेफिनिट फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, कंटिन्यूस में नहीं होते। ये दोनों में यूज़ होते हैं। ही प्लेस्ड और ही वॉज प्लेसिंग एवरीथिंग केयरफुली। ही प्लेस द मैंगोज का जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इसका हम दूसरा फॉर्म ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ही वॉज प्लेसिंग एवरीथिंग केयरफुली। उसको ये काम करते हुए हम देख सकते हैं और हो सकता है उसने कर दिया हो। तो दोनों सेंस में ये यूज़ हो सकता है क्योंकि ये एक्शन है। और स्टेट वर्ब्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ स्टेट वर्ब्स। जैसे कि बी के और भी फॉर्म होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद बिलीव, बिलोंग, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, डिपेंड ऑन, डिज़र्व, एग्जिस्ट, hate, know, like, love, matter, mean, own, need, prefer, remember, resemble, seem और understand। तो ये कुछ स्टेट वर्ब्स हैं जिनको हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं इसलिए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, पर इसको सिर्फ सिंपल या इंडेफिनिट सेंस में ही यूज़ किया जाता है। कॉन्टिन्यूस सेंस में ये सारे वर्ब्स यूज़ नहीं होते। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं स्टेट वर्ब्स की यूजेज। आई थिंक और आई एम थिंकिंग एट्सेट्रा। समटाइम्स अ वर्ब कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ईदर अ स्टेट और एन एक्शन। कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी होंगी जहाँ पे स्टेट वर्ब को दोनों फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। मतलब कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसे हैं जो स्टेट और एक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टेट को करने वाले, बाद में इनका हम यूजेज देखेंगे एक्शन के फॉर्म में। तो स्टेट्स इन सिंपल टेंसेस। आई थिंक यू आर करेक्ट। यहाँ थिंक का मतलब है आई बिलीव। तो जब भी हम किसी एक्शन वर्ब को एज स्टेट वर्ब यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है कि उसका कोई और मीनिंग हो, उसके ऑर्डिनरी मीनिंग से कुछ अलग सा मीनिंग। जैसे सेकंड सेंटेंस है वी हैव 2 हाउसेस, वी ओन 2 हाउसेस, आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। ब्रैकेट में जितने भी वो एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो उसकी सेंस को बताता है कि वो सेंटेंस या वो वर्ब कौन सी सेंस कन्वे कर रहा है। आई सी योर कंसर्न विच मीन्स आई अंडरस्टैंड। क्योंकि कंसर्न को हम देख नहीं सकते तो ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हम सी यूज़ कर लेते हैं। डू यू सी दैट मॉन्यूमेंट। डू यू सी दैट मॉन्यूमेंट का मतलब है यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या तुम देख पा रहे हो। यू कोई इशारा करके किसी मॉन्यूमेंट की तरफ बता रहा है और वो कह रहा है कि तुम क्या वो देख पा रहे हो उस मॉन्यूमेंट को। हाइट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट वो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि उसकी विजन नहीं चेक हो रही, उसको पॉइंट करके बताया जा रहा है कि वो एक मॉन्यूमेंट है, क्या तुम उसको देख रहे हो। देन दिस साड़ी लुक्स ब्यूटिफुल।
लुक्स का मतलब यहाँ पे भी उसका मतलब महसूस होना है। देन शी अपीयर्स वेरी कॉन्फिडेंट, उसका मतलब है सीम्स, लगता है ऐसे। एंड द पार्सल वेड 2 किलोज, तो पार्सल तो कोई एक्शन कर नहीं सकता, इसीलिए तो वो स्टेट वर्ब है। तो पार्सल का वेट है 2 किलोज। एंड देन द शर्ट फिट्स, इसका मतलब है कि वो राइट साइज की शर्ट है हमारे पास। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एक्शन वर्ब्स और उनके यूसेज। और एक्शन वर्ब होंगे सिंपल और कंटिन्यूस दोनों में। आई एम थिंकिंग अबाउट द फेस्टिवल प्रेपरेशंस, यहाँ पे सच में थिंकिंग हो रही है। वी आर हैविंग डिनर, ईटिंग और हैविंग दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। ज़्यादातर हैविंग इनफॉर्मल लैंग्वेज में, स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ होता है। देन थर्ड सेंटेंस, आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता, यहाँ पे मतलब है आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम। आई कम फ्रॉम का मतलब था मैं वहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता एंड आई यूजली कम बाई ट्रेन। अर्जुन इज़ मीटिंग हिज मेंटर, वो मिल रहा है उससे। आई सी अनन्या क्वाइट ऑफन, यहाँ पे सी का मतलब है सच में मिलना भी हो सकता है, यहाँ पे इसका मतलब कि मैं उसको कई बार देखता हूँ। आई एम लुकिंग एट दिस आर्ट वर्क, ये भी एक एक्शन वर्ब है क्योंकि एट प्रेजेंट आई एम लुकिंग एट इट। और देन शी अपीयर्ड और वॉज अपीयरिंग इन अ ड्रामा। अपीयरिंग का मतलब यहाँ पे वो कोई रोल प्ले कर रही है, वो उसकी कोई स्टेट नहीं है। यू अपीयर इल, यू अपीयर टायर्ड, उसका मतलब वहाँ पे हम उसको एज स्टेट वर्ब यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है दे वेड और वर वेइंग माई लगेज, यहाँ पे वो कोई एक्शन कर रहे हैं। एक्शन करने के लिए कोई एजेंट चाहिए, जहाँ पे दे वो हैं जो एक्शन कर रहे हैं, मेरे लगेज का वेट देख रहे हैं, उसको वे कर रहे हैं। एंड देन फाइनल सेंटेंस, आई एम इंस्टॉलिंग अ न्यू हैंडल ऑन द डोर, मैं एक हैंडल को इंस्टॉल कर रहा हूँ डोर के ऊपर। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड में परमानेंट क्वालिटी वर्सेस टेम्पररी बिहेवियर। और फर्स्ट हमारे पास है दीज एग्जाम्पल्स विद द वर्ब बी शो हाउ पीपल बिहेव, लोगों का बिहेवियर पता चलता है ये बी फॉर्म वाले वर्ब से। जैसे रोहन इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, जो इज़ है उसकी बिहेवियर को बताता है, वो है बिहेवियर है हेल्पफुल। किरण इज़ बीइंग वेरी हेल्पफुल टुडे। और नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर बीइंग वेरी थॉटफुल दिस मॉर्निंग एंड यू आर बिहेविंग थॉटफुली। और नेक्स्ट हमारे पास है एम आर और इज़ बीइंग ओनली टू टॉक अबाउट बिहेवियर, किसी के बिहेवियर के बारे में बात करना है, किसी के एटीट्यूड के बारे में बात करना है, तब हम एम बीइंग, आर बीइंग, इज़ बीइंग, ये बीइंग मतलब तब हम यूज़ करते हैं। तो इन सेंटेंसेस में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो परमानेंट बिहेवियर है, किसी की परमानेंट क्वालिटी है। और सेकंड और थर्ड सेंटेंस टेम्परेरी बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो हेल्पफुल आज लग रहा है और वो थॉटफुल भी इस मॉर्निंग में उसके बारे में बात हो रही है। किरण आज हेल्पफुल बिहेव कर रही है और उसके बारे में सेकंड पर्सन यू, वो भी बीइंग वेरी थॉटफुल दिस मॉर्निंग, थॉटफुली वो बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड वो है आई लाइक और आई एम लाइकिंग, दोनों का यूज़ हम कैसे करते हैं स्टेट वर्ब्स में। वी कैन यूज़ सम स्टेट वर्ब्स इन द कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम स्टेट वर्ब्स को एज कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे परमानेंट स्टेट में हमारे पास है सिंपल टेंसेस, आई लव, आई एन्जॉय वेडिंग्स, आई लाइक कॉलेज, सेलिब्रेशंस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ये है इनका परमानेंट यूजेज। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनका शॉर्ट पीरियड यूजेज कंटिन्यूस में। जैसे आई एम लविंग और एन्जॉइंग दिस फेस्टिवल, लव और एन्जॉय स्टेट वर्ब्स हैं पर उनको हम दूसरे सेंस में यूज़ कर रहे हैं अब कंटिन्यूस सेंस में, क्योंकि एट प्रेजेंट शॉर्ट पीरियड के लिए। आई एम लाइकिंग कॉलेज मच बेटर नाउ, अब ज़्यादा पसंद आ रहा है कॉलेज कुछ दिनों से, कुछ टाइम पीरियड के लिए। दिस ट्रिप इज़ कॉस्टिंग मी अ लॉट ऑफ मनी। एंड समटाइम्स वी कैन यूज़ ईदर द सिंपल और कॉन्टिन्यूस फॉर्म
विद नो डिफरेंस इन मीनिंग। और कई कंडीशंस ऐसी होंगी, चाहे हम सिंपल यूज़ करें चाहे कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करें, सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यू लुक हैप्पी और यू आर लुकिंग हैप्पी, दोनों में सेंस वो है कि यू सीम टू बी हैप्पी, मुझे लग रहा है कि तुम हैप्पी हो। देन वी फील अ बिट टायर्ड एंड वी आर फीलिंग अ बिट टायर्ड, दोनों सेम सेंस कन्वे कर रहे हैं। तो ये थे कुछ रूल्स स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।